हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग जिन प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका वो किसी न किसी कंपनी के, जैसे आपका अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एसेंचर, इस टाइप की जो कंपनियां हैं, जो टेक कंपनियां हैं, वो अपने टेक्निकल राउंड में कुछ प्रोग्राम पूछते हैं आपसे। देखिए, वो प्रोग्राम आपके कुछ इस टाइप से होते हैं कि वो ब्रूट फोर्स और आपके ऑप्टिमाइज मीन्स टाइम एफिशिएंट दोनों लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं आपके। तो कई कंपनियां ऐसी होती है, बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टीसीएस, आपका गूगल हो गया, आपका ये क्या करती हैं, आपकी कुछ क्राइटेरिया सेट कर देती हैं आपकी कि आप इसको इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करके दिखाइए आपका। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो आपके ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हो रहे होते हैं, तो वो आपसे जानबूझ के कह देंगे इसको आप लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो देखिए, वहां पर मैक्सिमम बच्चे जो आपके, जिन्होंने कभी कंप्यूटर ज्यादा ना करा हो, या जो आपके आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड के हो, जिन्होंने जावा या पाइथन भी करा हो और आपका, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ब्रूट फोर्स लॉजिक से ही प्रोग्राम सॉल्व कर रहे होते हैं आपका। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है जो बेसिक कंसेप्ट जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आपका। मीन्स वो उस कोड को थोड़ा कभी ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं करते आपका। पर जब कंपनियां आपसे उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए कहती हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वहां पर आपके थोड़ा सा वहां पर फेल आपका हो जाते हैं आपके। मीन्स आपको वहां पर उनको एक अंदर से गिल्ट महसूस होता है कि हमने थोड़ा प्रोग्रामिंग और कर ली होती और बेटर प्रोग्रामिंग कर ली होती, तो आज हमें यहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाता आपका। जो हमारी मनचाही कंपनी है, जिस कंपनी में हम चाहते हैं, उसमें हमें प्लेसमेंट मिल जाता आपका। तो देखिए, वहां पर आपको पछताने को फायदा नहीं मिलेगा आपका। अगर आप प्लेसमेंट से पहले अपनी सारी तैयारी कर लें, तो देखिए इसी के लिए मैंने देखिए प्लेलिस्ट बना रखी है। अराउंड इसमें आपके 70+ प्रोग्राम हो चुके हैं आपके। इसके अंदर देखिए आपके लीड कोड के, प्लस आपके हैकर रैंक के, आपका गिग फॉर गिग्स के, इन सब के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो सब मैंने इस सीरीज में डाल रखे हैं आपके। तो अगर आप इस सीरीज के सारे प्रोग्रामों की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि फ्यूचर में अगर आपके सामने कोई नया प्रोग्राम आएगा उसको आप ना कर पाए आपका, और उसको आप ऑप्टिमाइज ना कर पाए आपका। मुझे मालूम है आप ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व कर ले जाएंगे, पर ऑप्टिमाइज करने की बात चल रही है आपके यहाँ पर आपका। अगर आपको ये मेरी प्लेलिस्ट पसंद आती है, और प्लीज को लाइक करिए। आपके जो भी अच्छे सुझाव हैं उनको कमेंट के फॉर्म में दीजिए, और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे देखिए ज्वाइन बटन बना होगा आपका। अगर आप ज्वाइन करके हमारे मेंबर बनते हैं, तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, कुछ आपके वीडियोज ऐसे होते हैं जो हम केवल मेंबर्स ओनली के लिए डालते हैं आपके, तो आप उन वीडियोस को भी आप एक्सेस कर ले जाएंगे। चलिए, अब हमको देरी नहीं करते हैं। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो क्या है, ये किस पर डिपेंड करता है, क्या क्या ये पॉसिबल थी कि हम इसमें वो चीजें लगा सकते हैं। देखिए, यही सब इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि आज का प्रोग्राम क्या है। देखिए जरा, देखिए आज का प्रोग्राम आपका कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन डी डेज आपका। मतलब आपको उस शिप की, एक जो शिप है जो पैकेज को लेके जा रहे हैं, उसके आपको कैपेसिटी पता करनी है कि वो कितने कैपेसिटी को एक बार में ले जा सकता है, और आपको डी डेज के अंदर आपको उन पैकेजेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है। ये लीड कोड का देखिए 1011 क्वेश्चन नंबर आपका, मैं आपको तभी कह रहा था। लीड कोड, हैकर रैंक या गिग फॉर गिग्स, सारे प्रोग्राम, सारे इनके इन साइटों के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, जो अक्सर कभी ना कभी किसी कंपनी के टेक्निकल अकाउंट पूछे गए आपके, वो सारे आपको मेरे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। आप इनका अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखिए, सबसे पहले तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं आपका, और देन फिर इसका आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा, और प्लस आपका जो इसका ऑप्टिमाइज टाइम एफिशिएंट लॉजिक क्या होगा, मैं दोनों बताने की कोशिश करता हूं। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं मालूम होगी, तो आप इसको चाहे ब्रूट फोर्स चाहे इसको आपका टाइम एफिशिएंट किसी से भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन क्या, आपका कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन डी डेज, मतलब आपको कैपेसिटी पता करनी है उस पैकेजेस की जो आपको डी डेज के अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है आपका। और कन्वेयर बेल्ट, एक कन्वेयर बेल्ट होती है आपकी, हैज पैकेजेस दैट मस्ट बी शिफ्ट फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट विद इन डी डेज। याद रखिएगा, डी डेज है और बार बार एक वर्ड आ रहा आपका जो पैकेजेस आपके। द ith पैकेज ऑन द कन्वेयर बेल्ट हैज वेट आई, मतलब आपका जैसे ये फॉर एग्जाम्पल नीचे देखिए जरा, ये देखिए एक आपका एरे दिया गया है, एक हिसाब जिसको आप कन्वेयर बेल्ट मान लीजिए। देखिए इसमें जो आई का मतलब 0 था आपका, देखिए इंडेक्स पे क्या है, जिसका वेट 3 आपका। जो 1 वाला देखिए आपका इंडेक्स पे कौन सा आपका, जिसका वेट 2 है, देखिए आपका। इस प्रकार से ith पैकेज, ith का मतलब जो 0 नंबर पैकेज है आपका, उसका वेट कितना है, 3 आपका। ईच डे वी लोड बोर्ड विद पैकेजेस विदाउट चेंजिंग देयर ऑर्डर, मतलब आपको इनका ऑर्डर नहीं बदलना है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप 3 के साथ अब 1 वाले पैकेज को भेज दीजिए आपका, ये पॉसिबल, ये पहले कंडीशन दे दी गई है आपको कि आपको इनका ऑर्डर नहीं बदलना है। जिस ऑर्डर में इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर
ये पैकेज रखे गए हैं, उसी ऑर्डर में ये पैकेज आपके जाएंगे, मूव करेंगे आपके। ठीक है आपका। वी मे नॉट लोड मोर वेट देन द मैक्सिमम वेट कैपेसिटी, मतलब जो उसकी कैपेसिटी से, अगर किसी बोट की कैपेसिटी 5 है तो उस पे 5 वेट से 5 केजी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसके ऊपर आपका वेट आपका मूव नहीं करा सकते आपका। ठीक है। रिटर्न द लीस्ट वेट, आपको क्या पता करना है कि आपको ऐसे कौन सी बोट चाहिए जिसमें मिनिमम से मिनिमम अगर हम इतना वेट डालें तो हम उसको डी डेज में, डी अगर यहाँ पर 3 दिन में ये सारा जो वेट आपका वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए आपका। ठीक है आपका। आपको ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक ऐसी बोट है, आपको ऐसी बोट पता करनी है जिसमें आपको कि मिनिमम से मिनिमम कितनी कैपेसिटी हम लेके जाएं कि डी दिन में जो ये डेज आपका, इसमें हम सारे आपके पैकेज को ले जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बोट ऐसी लेता हूं जिसमें सिर्फ एक ही आपका केजी जा सकता है, तो देखिए 3 वाला, 2 वाला, 2 वाला, 4 वाला जा नहीं पाएंगे आपके। बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है आपका। तो आपको मिनिमम क्या पता करना पड़ेगा, आपको 4 वाला देख लेना पड़ेगा आपका, ये 4 वाला आपका। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए हम कैसे लेके जा रहे हैं, ध्यान देखिए जरा आपका, फिर मैं आपको आगे और समझाता हूं कैसे इसका कंसेप्ट बनेगा, वो देखिए बताता हूं आपको मैं। तो देखिए अगर मैं इसमें आपका 6 इसका देखिए आपका आंसर आपका। ठीक है। तो देखिए पहले 3 और 2 5, क्योंकि अगर इसमें इस 2 को ऐड करूंगा तो 7 हो जाएगा, तो पहले 3 और 2 ये एक दिन चले जाएंगे आपके। अगले 2 और 4 देखिए आपके, 2 और 4 देखिए, 2 और 4 6 ही होता आपका, ये एक दिन चले जाएंगे आपके। और लास्ट में 1 और 4 ये एक दिन चले जाएंगे। तो देखिए ये पहला दिन, ये सेकेंड डे, ये थर्ड डे, तो 3 दिन में देखिए आपका सारा वेट चला गया आपका, और आपका जो आंसर है 6। मतलब आपको एक ऐसी बोट चाहिए जिसकी कैपेसिटी अगर आपकी 6 होगी तो ये सारे आपके जितने भी पैकेजेस हैं वो इतने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर वो सारे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट आपको मूव कर जाएंगे आपके। ठीक है आपका। अब इसको कैसे क्या करेंगे या ध्यान देखिए जरा। देखिए फॉर एग्जांपल यही देखिए आपका एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए आपका मैं किस प्रकार से कैसे सॉल्व करूंगा, कैसे इसका आंसर निकलेगा वो देखिए ध्यान से। देखिए एक आपके बोट है आपकी, चलिए मैं एक सेब ले रहा हूं बोट का आपका। ठीक है आपका। अगर देखिए मैं इसमें एक, मुझे अगर कोई दिमाग कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल आपका, तो पहले मैं क्या करूं, देखिए मैं इसमें एक अगर केजी, इनको वेट को आप केजी मान लीजिए चलिए आपका। ठीक है आपका। 1 केजी अगर आप वेट लेके जाते हैं तो देखिए 3 वाला आपका, 4 वाला, 2 वाला, ये 4 वाला, ये तो कभी जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप एक से ऊपर तो इस बोट पे आप ले जा नहीं सकते आपका। तो देखिए सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इसका जो सबसे मैक्सिमम वेट है आपको वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि उससे मिनिमम तो आप ले जा सकते नहीं आपका, उससे मिनिमम ले जाएंगे तो वो वाला वेट जा ही नहीं पाएगा आपका। चलिए हम पता करते हैं कि सबसे मैक्सिमम वेट कौन सा है इसमें आपका। ठीक है। तो देखिए जो सबसे मैक्सिमम वेट है उसमें निकला 4 आपका। कैसे निकलेगा, तो लूप चला देंगे आपका, उससे निकल जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पर देखिए आपका क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर एक यहाँ पर कैपेसिटी है और यहाँ पर देखिए डेज है आपका। ठीक है आपका। तो देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी निकली इसकी, देखिए 4 निकली आपकी, मैक्सिमम 4 कैपेसिटी निकला है, देखिए 4 से मैक्सिमम देखिए आपका आ रहा है। ठीक है आपका। तो अगर मैं 4 वेट आपका लेके जाता हूं पर डे, एक वेट एक बोट में आपका, तो किस प्रकार जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले 3 जाएगा, देखिए आपका 3 के साथ ये 2 जा नहीं सकता आपका, 3 + 2 5 हो जाएगा आपका। चलिए पहले 3 गया आपका, एक दिन तो इसको ले जाने लग गया आपके। ठीक है आपका। अगेन देखिए 2 + 2 ये 4, ये अगले दिन चले जाएंगे आपके, प्लस एक दिन और लग गया देखिए आपका। ठीक है आपका। अगला देखिए 4 जाएगा आपका, क्योंकि 4 अपने आप में आपका मैक्सिमम वेट आपका, एक दिन और लग गया देखिए आपका। और प्लस देखिए जब मैं इस 1 को लेके जाऊंगा तो इसको 4 को ले जा नहीं सकता आपका, 1 + 4 5 हो जाएगा आपका, तो 1 मुझे अलग अकेले जाना पड़ेगा, एक दिन ये हो गया देखिए आपका। और लास्ट में देखिए 4 वाला वेट जाएगा, एक दिन ये लग गया आपका। तो अगर मेरी कैपेसिटी 4 है तो मुझे कितने दिन लग रहे हैं आपको, मुझे टोटल लग रहे हैं 5 दिन आपके। तो 4 कैपेसिटी के साथ मैं 5 दिन में इस सारे वेट को ले जा सकता, बट मेरे पास वेट डेज कितने दिए गए, 3 दिए गए आपके, तो इसका मतलब 4 तो इसका आंसर नहीं हो सकता आपका। ठीक है। अब थोड़ा सा रफ करिए, देखिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं देखिए आपका। ठीक है आपका। अब मेरा जो वेट है वो मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं देखिए आपका, मैं मैक्सिमम कैपेसिटी को 4 से 5 कर रहा हूं देखिए आपका। अब किस प्रकार से, देखिए 3 + 2, थोड़ा सा इसको रफ कर लीजिए। ठीक है। देखिए 3 + 2 5, ये एक दिन जा सकते हैं आपके, बिल्कुल जा सकते हैं आपके, एक दिन ये हो गया आपका प्लस। अब लेकिन देखिए 2 के साथ मैं 4 को ले जा नहीं सकता आपका,
दो क्या चार ले जाऊंगा, 2 और 4 6 हो जाएगा आपका। तो 2 को मुझे अलग ले जाना पड़ेगा आपका, 2 1 हो गया आपका, 1 दिन ये हो गया आपका प्लस। हाँ, 4 के साथ में 1 को ले जा सकता हूँ आपका, 4 और 1 5 होता है, 5 कैपेसिटी देखिए मेरी आपकी, 1 दिन ये हो गया आपका देखिए, और प्लस लास्ट में 4 को ले जाऊंगा आपका, 1 दिन ये हो गया। तो अगर मेरी कैपेसिटी 5 है तो मुझे कितने दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, जो अभी भी देखिए 3 दिन से देखी ज्यादा आपका, तो इसका मतलब है 5 भी कैपेसिटी से मेरा आंसर नहीं निकल पाएगा आपका। अब फिर थोड़ा इसको रब करिए। अब मुझे अपनी क्या है, वेट कैपेसिटी मुझे ज्यादा वेट वाली बोट चाहिए होगी, तो चलिए मैंने कहा मैं आपका यहाँ पर 6 वाला लेके जाता हूँ आपको, देखिए आपका। तो देखिए 3 2 5 और 2 7, तो 7 तो जान सकता, 3 और 2 ही जाएंगे आपके, तो 3 और 2 5 आपका, चलिए 1 दिन ये हो गया देखिए आपका प्लस। देखिए 2 और 4 ये जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं आपके, 2 और 4 के 6 है आपका, तो 1 दिन ये हो गया आपका प्लस, 1 और 4 5 ये भी जा सकता है आपका 1 दिन। तो अगर मेरे पास 6 वेट वाली आपकी कैपेसिटी वाली बोट है, तो मैं इसको 3 दिन में ले जा सकता हूं आपका। तो मुझे वो बोट चाहिए जो जिसके कैपेसिटी 6 हो, ताकि मैं सारे वेट को आपके डी डेज में ले जा सकूं आपका, इन 3 दिन में ले जा सकूं आपका। तो ये तो देखिए मेरा एक सिंपल सिस्टम हुआ, कंसेप्ट हुआ कि मुझे करना क्या है। अब बात उठी मुझे इसको करना कैसे है। तो देखिए एक तरीका था, आपने देखा होगा 4 5 6 इस प्रकार से बढ़ाते हैं ये आपका, और सर्च कर लीजिए कि क्या इतने दिनों में पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल आपका। तो देखिए मैं इसमें लगाऊंगा पहले आपका लीनियर सर्च, आपका क्या लगाऊंगा, लीनियर सर्च। अब आप सोचेंगे सर इसमें सर्चिंग वाला पार्ट कहां से आ गया, इसमें सर्चिंग कहां से आ गया आपके। देखिए यही तो देखिए इसके सबसे ब्यूटी इस प्रोग्रामिंग की आपकी, आपको इसमें वो चीजें में सोचने पड़ जाती हैं जो आपको लग रहा हो कि इसमें उचित तो लग ही नहीं सकता आपका। पर देखिए लीनियर सर्च को आप सबको मालूम है कि ये आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे चलता है आपका। तो हमेशा लीनियर सर्च से ज्यादा ऑप्टिमाइज कौन सा आपका, बाइनरी सर्च आपका, बाइनरी सर्च आपका। क्योंकि बाइनरी सर्च आपका किस पे लगता है, ये देखिए आपका लॉग एन टाइम पे चलता है आपका। तो ऑर्डर ऑफ एन से लॉग एन ज्यादा बेटर है आपका। तो देखिए कैसे इसे बाइनरी सर्च लगाऊंगा, तो बात के बाद है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें लीनियर सर्च कैसे लगाऊंगा देखिए आपका मैं। अब देखिए लीनियर सर्च लगाने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए ध्यान देखिएगा, जो इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा उसमें मैं आपको लीनियर सर्च लगा दूंगा देखिए आपका। लेकिन सबसे पहले मुझे यह पता करना पड़ेगा कि इसकी जो कैपेसिटी है, सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 4 पहले वो निकालना पड़ेगा, देन उससे मैं एक एक करके इसको इंक्रीज करता रहूंगा आपको। ठीक है आपका, अब ध्यान देखिए जरा। देखिए सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा आपका, इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल लीजिए आपका, जो मैक्सिमम वेट आपका। चलो मैं मैक्स नाम का एक ले लिया आपका, मैक्स, चलो 4 निकला है आपका मैक्स आपका। ठीक है, और मैं आपका देखिए यहाँ पे एक दो काम करूंगा आपका, यहाँ पे एक देखिए, एक तो यहाँ पे चलिए लूप ला दे रहा हूँ आपको, वाइल। देखिए मैं एक रफ कोड लिख रहा हूँ देखिए आपको, वाइल, और यहाँ पे देखिए 1 लिख दे रहा हूँ आपका। 1 का मतलब तुम चलते रहो भैया, तुम टेंशन मत लो, तुम चलते रहो आपका। अब देखिए मैं यहाँ पे देखिए एक डी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, डी फॉर डेज है आपका, जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, और एक सम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जो सम करेगा कि कितना वेट में ले जा रहा हूं आपका। और देखिए मेरे पास अभी फिलहाल मैं मैक्सिमम 4 ले जा सकता हूँ, 4 से ऊपर नहीं ले जा सकता हूं आपका। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप से चलाया, देखिए आपका आई की वैल्यू 0, आई लेस देन जो साइज इसका आपका एरे का, और आई प्लस प्लस। अगर देखिए इफ आपका सम प्लस एरे ऑफ आई मिलकर अगर इसका जो वेट है, अगर ये मैक्स ऊपर निकल जा रहा है आपका, जितना मैं ले जा सकता हूं आपका, जितना मैं एक अज्यूम कर रहा हूं मैं कितना ले रहा हूं, चलो मैं 4 लेके जा रहा हूं आपका। ठीक है आपका, अगर मैं इससे ऊपर निकल जा रहा हूं तो इसका मतलब मुझे आपका दिन चेंज करना पड़ेगा, एक दिन प्लस 10 हो जाएगा आपका, और साथ में सम इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। पर अगर ऐसा नहीं है तो सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मैं चेक कर लूंगा कि अगर मैं इस मैक्सिमम 4 वेट के साथ जो भी मैक्स की वैल्यू लेके जा रहा हूं तो मुझे कितने दिन लग रहे हैं आपके। तो देखिए आप एक छोटी कंडीशन यहां पर लग जाएगा कि इफ अगर डी इक्वल टू डेज है, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो यहीं पर आप रिटर्न क्या कर दिए, मैक्स की वैल्यू रिटर्न कर दी, तो यही आपकी कैपेसिटी है आपकी। ठीक है, और एल्स में अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वेट आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो मैक्स को प्लस प्लस कर दीजिए, प्लस प्लस। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। इसका मतलब ये वाइल 1 वाले कंडीशन होगी, कब आपके बाहर निकल जाएगी, जैसे रिटर्न मैक्स हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा आपका। अब देखिए थोड़ा सा इसको आप ड्राइव करके देखिए, देखिए मैक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 लेके चलिए इसको आपका। ठीक है आपका, अब देखिए ध्यान से, सम की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 थी आपकी,
और आई की वैल्यू क्या है, 0 चलिए आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 0 वाली वैल्यू यहाँ पर आई। देखिए अगर 0 प्लस मैं 3 करता हूं तो ये मैक्स से बड़ा नहीं है आपका। ठीक है आपका, चलिए यहाँ पर डी भी ले लीजिए, एक आपका डी इनिशियली 1 था आपका। तो अभी आपका सम 0 है, 0 प्लस 3 होता है जो मैक्स से बड़ा नहीं है आपका, तो सम में ऐड हो जाएगा आपको, यहाँ 3 हो जाएगा आपका। अभी आई की वैल्यू 1 हो गई देखिए आपकी। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, देखिए S3 है और ये 2 है। देखिए 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 आपका देखिए मैक्स से बड़ा हो गया आपका। अब डी प्लस प्लस हो जाएगा आपका और सम 0 हो जाएगा आपका। और फिर बाहर निकल के देखिए सम प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ आई, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा आपका, और देन आपका ये 2 हो जाएगा देखिए आपका। अब जब अगली बार जाएगा देखिए आपका S2 है और देखिए आपका आई की वैल्यू भी देखिए 2 थी, 2 प्लस 2 4 देखिए आपका मैक्स से बड़ा नहीं होता है आपका, तो ये 4 हो जाएगा आपका, सम 4 हो गया आपका। लेकिन आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी आपकी। अब देखिए अगली बार जब जाएगा तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है आपका, तो ये मैक्स से बड़ा हो गया आपका। तो ये तो आपका देखिए डी प्लस प्लस 3 हो जाएगा आपका, सम 0 हो जाएगा पहले आपका। ठीक है आपका, और देन सम में फिर आपकी वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, और ये आपका अगला बढ़ जाएगा आपका 4 आपका। अब देखिए 4 प्लस 1 5 अगेन मैक्स से बड़ा हो जाता है आपका, तो डी आपका देखिए फिर 4 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा आपका, और इसी में वैल्यू भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, और ये आपका 5 हो जाएगा आपका। अब देखिए 5 में क्या चल रहा, 4 चल रहा आपका। देखिए 1 प्लस 4 कितना होता है, 5 होता है आपका। अगेन ये मैक्स से बड़ा हो गया आपका, तो ये फिर 0 हो जाएगा आपका, ये आपका 5 हो जाएगा आपका, और यहां पर फिर वैल्यू आ जाएगी 4 आपकी। ठीक है आपका, और ये आपका देखिए 6 हो जाएगा। जैसे 6 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा। अब देखिए डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है आपकी, जो आपके ये कंडीशन को फॉल्स कर रही है आपकी, तो मैक्स प्लस प्लस हो जाएगा आपका। तो मैक्स कितना हो जाएगा आपका, मैक्स आपके बाद 5 हो जाएगा आपका। सेम यही प्रोसेस फिर चलेगा आपका। अब ये 5 के चलेगा आपका। चले मैं एक बार आपको और करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस पूरे को रफ कर लीजिए। ठीक है आपका, ठीक है। अब मैक्स वैल्यू 5 हो गया आपकी, डी फिर 1 हो गया आपका। अब ध्यान सुनिएगा आपका यहाँ पर, देखिए सबसे पहले 0 प्लस 3 ये मैक्स से बड़ा नहीं है, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया आपका। आई प्लस प्लस 1 पे क्या 2 है आपका, तो 3 प्लस 2 5 होता है आपका। 5 जो आपका मैक्स से बड़ा नहीं है, तो ये 5 हो गया आपका। आई प्लस प्लस आई 2 हो जाएगा आपका। अब 2 पे कौन से आपका 2 चल रहा है आपका, तो 5 प्लस 2 7 जो मैक्स से बड़ा हो जाता है आपका। ठीक है आपका, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गया आपकी, तो डी प्लस प्लस और मैक्स आपका सम आपका 0 हो जाएगा आपका, और बाहर निकल कर यही वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका। अब ये आपका 3 हो जाएगा आपका। देखिए 3 पे कौन सी वैल्यू चल रही है, देखिए 4 चल रही है आपकी, तो 2 प्लस 4 6 5 से बड़ा है आपका, तो ये आपका ले जा नहीं सकता आपका, तो अगेन ये आपका 0 हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा आपका, और साथ में ये वैल्यू यहाँ आ भी जाएगी आपकी 4, और डी प्लस आई प्लस प्लस ये आपका 4 हो जाएगा आपका। अब देखिए 4 के बाद देखिए आपका 4 प्लस 1 5, बिल्कुल आपका, क्योंकि अभी मैक्स से बड़ा नहीं है, तो ये 5 हो गया आपका। अब ये भी आपका 5 हो जाएगा आपका। अब देखिए इनके इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 प्लस 4 9 जो मैक्स से बड़ा है आपका, तो कंडीशन ट्रू हो रही है आपकी, तो एक तो आपका डी प्लस प्लस हो जाएगा आपका, और एक आपका अच्छा 1 2 3 था, ये 4 हो जाएगा आपका, ये 3 यहाँ बीच में हो गया था। ठीक है आपका, और देखिए अब आपका ये फिर 0 हो जाएगा, 0 हो जाने के बाद ये 4 हो जाएगा देखिए आपका। और जब ये लूप चला बंद हो जाएगा आपका, 6 होगा, तो देखिए 4 दिन लग रहे हैं, जो अगेन डी डेज के बराबर नहीं है आपका, तो अगेन मैक्स प्लस प्लस होगा, जब ये 6 होगा आपका, अब के बाद देखिए आपका आंसर निकल आएगा आपका। तो ये देखिए आपका सिंपल सा ये जो आपका तरीका था, देखिए ये आपका यहाँ पर ये तो आपका सम का था आपका कि डी डेज के निकल रहा है आपका, और ये आपका देखिए एक आपका कन्वेंशनल का, तो ये एक आपका लीनियर सर्च का लॉजिक चल रहा है आपका। अब देखिए मैं इसको किस प्रकार से कंप्लीट फंक्शन दिखाता हूँ आपको, और किस प्रकार से इसको भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा, देखिए ध्यान से। देखिए जो आपको मैं बता रहा था, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है आपकी उस एरे में आपकी, वो निकाल, देखिए मैंने आपको मैक्सिमम कितना 4 निकला है आपका। और देखिए एक वाइल 1 लूप चला है आपका, डी इक्वल टू 1 सम इक्वल टू 0 है। देखिए आई इक्वल टू 0 से लेकर एन तक लूप चला आपका, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, अगर मैक्स से बड़ा हो जाता है तो डी प्लस प्लस और सम इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, पर ऐसा नहीं है तो सम ऐड होता रहेगा आपका। जब इस लूप से बाहर निकलेगा आपका डी डेज के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझे कैपेसिटी मिल चुकी है, जो मैं अगर हर बोट में लेके जाऊंगा पर डे आपका,
तो मुझे सारे जितने भी आपके पैकेजेस हैं मैं उनको मूव करा सकता हूँ वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट आपका, तो उस केस में रिटर्न मैक्स हो जाएगा आपका। पर अगर ऐसा नहीं होता एल्स मैक्स प्लस प्लस होता रहेगा आपका, ठीक है आपका। अब देखिए इसका जो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, देखिए ये लूप कब तक चलेगा आपको मालूम, वन से ये आपका आगे आपके चलता रहेगा, मैक्सिमम वेट से आगे बढ़ता रहेगा आपका। आपके पास अनलिमिटेड आपके पैकेज हो सकते हैं। तो एक तो देखिए ये एंड टाइम ये चल रहा आपका, और एक देखिए एंड टाइम ये चल रहा, देखिए आपका ये जो फॉलो चल रहा आपका। तो ये जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी आपकी, और आपको इसी को क्या करना, रिड्यूस करना आपको देखिए इस वाले को तो आप कभी अब रोक नहीं पाएंगे, इस वाले को तो आपका ये तो एंड टाइम चले ही चलेगा। पर जो ये जो आपने चलाया है आपने, इसको आप अगर बाइनरी से चला दें तो ये आपका रिड्यूस होगा, क्या हो जाएगा आपका लॉग एन इंटू एन टाइम पर चल जाएगा आपका। तो एन स्क्वायर की जगह पर लॉग एन इंटू एन टाइम हो जाएगा आपका। कैसे, पहले एक बार इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको, फिर आपको इस पर बाइनरी सर्च कैसे लगाऊंगा वो दिखाता हूं। देखिए ध्यान से, देखिए मैं वीएस कोड प्रोग्रामिंग करता हूं। आप कोई भी एडिटर ले सकते हैं, कोड ब्लॉक ले सकते हैं, कोई ऑनलाइन एडिटर ले सकते हैं। कुछ नहीं है आपके पास तो जो पुराना टर्बो से उस पर ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप दो हेडर फाइल इंक्लूड करिए। इंक्लूड एक तो आपके stdio.h आप सब जानते हैं, और एक मैं क्योंकि स्क्रीन को क्लियर करता हूं इसलिए मैं एक आपका stdlib इंक्लूड करता हूं। आपका इंक्लूड stdlib, ठीक है आपका। मेन बना लीजिए इसका पहले, वॉइड मेन। अब चाहे देखिए आपका आप एरे में इनपुट ले लीजिए, चाहे तो आप एरे को इनिशियलाइज कर लीजिए, टोटल अप टू यू। मैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं तो मैं देखिए आपका यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेता हूँ इक्वल टू, और जो वैल्यूज थे जिनका एग्जांपल लेता हूँ उन्हीं को ले रहा हूँ। देखिए आपका 3 2 2 4 1 4 ये थे आपके, और साथ में आपका जो डेज थे आपके वो थे 3 आपके। तो इससे आपका जो कैपेसिटी निकली 6 निकली थी आपकी, ठीक है। मैं पहले आपको वही करके दिखा रहा हूँ। इस एरे का साइज निकालने के लिए फॉर्मूला इंटीजर साइज इक्वल टू साइज ऑफ आपका यहाँ पर एरे को पास करिए, साथ में डिवाइड बाई साइज ऑफ। देखिए ये फॉर्मूला मैंने कई बार बताया हुआ आपको। इससे आपका एरे में कितने इंडेक्सेस वो मान डल जाएगा आपका, एरे ऑफ 0, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करिए, सिस्टम CLS। देखिए इसमें जो CLS फंक्शन काम नहीं करेगा आपका, वो जो 32 बिट वाला जो टर्बो सी था उसमें काम करता है आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पे इंटीजर, चलिए यहाँ पर ले लीजिए कैपेसिटी इक्वल टू, ठीक है आपका। और यहाँ पर आपका जो भी आपका फंक्शन नाम देना चाहिए, वेट कैपेसिटी यहाँ पर एरे को पास करिए, साथ में साइज पास कर दीजिए और नंबर ऑफ डेज पास कर दीजिए कि कितने डेज के अंदर आपको उसको मूव कराना है आपका। और यहाँ पर देख इसको प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ मिनिमम कैपेसिटी वोट रिक्वायर्ड, ठीक है आपका, परसेंटेज डी, और यहाँ पर आप कैपेसिटी नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर दीजिए। दैट्स ऑल बेस आपका। अब जो आपने फंक्शन यहाँ पर देखिए कॉल करा है, इसको बनाना ही पड़ेगा आपको। देखिए इसको बना लेते हैं आपका इंटीजर कैपेसिटी वेट कैपेसिटी, और यहाँ पर आपका एक तो एरे को रिसीव कर लीजिए, साथ में उसका साइज, इसको मैं n बोल दे रहा हूँ, आपका साइज n है, ठीक है आपका। और डेज को यहाँ पर चलिए आपका डेज ही ले लेता हूँ आपका। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उस एरे में जो सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी है सबसे पहले आपको वो निकालना पड़ेगा। तो इंटीजर लूप चलाने के लिए आई ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ मैक्स आपका, ठीक है। चलिए मैक्सिमम वेट बोल रहे हैं, चलिए इसको आपका मैक्सिमम वेट इक्वल टू जो एक पहली वैल्यू उसको डाल दीजिए इसमें, चलिए आपका। और देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो एक लूप चलाकर सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी निकाल रहा हूँ। देखिए तो आई की वैल्यू 1 से लूप चला रहा हूँ, 0 तो मैं स्टोर कर चुका हूँ आपका, आई लेस देन n मतलब साइज आई प्लस प्लस, और इसके अंदर क्या आपका एक सिंपल से एक इफ लगा दीजिए, इफ मैक्सिमम वेट जो आपका अरे लेस देन एरे ऑफ आई से, इसका मतलब क्या एरे ऑफ आई में बड़ी वैल्यू है तो मैक्सिमम वेट इक्वल टू एरे ऑफ आई। इससे देखिए आपका जो सबसे बड़ा वेट वाला जो आपका पैकेज वो मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक, अच्छी बात है आपका। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, देखिए आपका अब मुझे यहाँ पर एक और लूप चलाना पड़ेगा जो एक साथ से आपका कहिए लीनियर सर्च का काम करेगा आपका, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ। देखिए आपका एक, देखिए मैं आपका यहाँ पर सम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। एक आपका जो डेज काउंट करेगा आपका, ठीक है, डेज काउंट, चलिए आपका डी काउंट, एक डेज काउंट का आपका वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है आपका। और आई तो चलो ऊपर वेरिएबल है ही आपका। अब देखिए यहाँ पे एक लूप चलाओ, देखिए आपका वाइल
वन का मतलब आप चलते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कब तक चलना है आपको, क्योंकि लीनियर सर्च में कब तक मुझे एक स्पेसिफिक यहाँ सर्च तो करना, थोड़ा बहुत मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा लीनियर सर्च को आपका। तो देखिए यहाँ पर सम की इनिशियल वैल्यू 0 ले लेता हूँ आपका, और डी काउंट डेट काउंट आपका इनिशियल आपका पहले दिन के लिए चल रहा आपका, तो इक्वल टू 1 आपका। फॉर देखिए आई की वैल्यू 0, आई लेस देन आपका साइज, और आई प्लस प्लस। अब देखिए पहले कंडीशन ले जाने से पहले कंडीशन चेक कर लीजिए, इफ अगर सम प्लस अगर आपका एरे ऑफ आई, सम को और एरे ऑफ आई को जोड़ने से अगर ये मैक्सिमम वेट से ऊपर निकल जा रहा है अगर आपका, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसको इस एरे ऑफ आई को ले जा नहीं सकता आपका, बात समझेगा। तो डी काउंट आपका प्लस प्लस हो जाएगा आपका, एक तो ये, और दोबारा सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी। पर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसको सम ऐड कर लीजिए, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो इसका मतलब क्या, धीरे धीरे करके सारे आपके उस मैक्सिमम वेट के साथ अगर मैं लेके जाता हूं तो कितने दिन लगेंगे वो मुझे मालूम चल जाएगा। इस लूप से बाहर निकलकर इफ जो आपका डी काउंट अगर ये इक्वल टू डेज के बराबर होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे सही कैपेसिटी मुझे मिल चुकी है आपकी, तो रिटर्न यहां पर आपका मैक्स वेट हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। और एल्स में अगर ऐसा नहीं है तो आपको वेट को बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो मैक्स वेट प्लस प्लस आपका, ठीक है आपका। अब तो चला के देखिए इसको जरा, देखिए मैं एक आप रिकैप दे दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपका जो सबसे मैक्सिमम वेट आपका था उस कन्वेयर बेल्ट में पहले मैंने वो निकाल दिया आपका। उसके बाद देखिए मैंने एक लूप चलाया आपका कि आप चलते रहो आपका, ठीक है, जब तक मुझे मेरी वैल्यू नहीं मिल जाएगी आपकी। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर आप क्या कर रहा हूँ, उस वेट के साथ जो मैं वेट को एक अज्यूम करके चल रहा हूँ, उस वेट के साथ मुझे कितने दिन लगेंगे वो मैंने यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर लिया, देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। और अगर मेरे जितने दिन लग रहे हैं उस वेट के साथ और जितने दिन मुझे ले जाना है दोनों बराबर हो जाते हैं तो यही हुआ आपका मैक्सिमम वेट था आपका, अदरवाइज मैक्सिमम वेट प्लस प्लस होता रहेगा आपका। तो अगर मैं इन नंबर के साथ चलाता हूं तो इसका जो आंसर आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो चला के देखिए जरा, अगर देखिए इसका आंसर निकल आता है तो मैं देखिए फिर आपको थोड़ा सा इसके जो पैकेजिंग की जो वेट है वो थोड़ा बदल के भी दिखा रहा हूँ। देखिए आपका बिल्कुल सही, देखिए मिनिमम कैपेसिटी बोर्ड रिक्वायर्ड 6 देखिए 100% के सही आंसर निकल रहा देखिए आपका। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको देखिए बदल रहा हूँ, देखिए आपका मैं देखिए थोड़ा सा इसकी देखिए वैल्यूज बदल रहा हूँ। देखिए अब आप थोड़ा सा 3 2 की जगह पर आपको दूसरी वैल्यू अज्यूम कर चले कि अगर मैं इनके चले इसका वेट देखिए आपका फॉर एग्जांपल इसका वेट भी आपका 3 है, इसका वेट देखिए 4 है आपका फॉर एग्जांपल आपका, ठीक है आपका। ये 2 की जगह पर और इसकी जगह पर देखिए आपका मैं ये मांग के चल रहा हूँ आपका। अब देखिए मुझे कितने कैपेसिटी के आपके बोर्ड चाहिए होगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपका देखिए बर्ड ऑब्वियस आपका अब वेट बढ़ गया तो 6 तो पॉसिबल है नहीं आपका यहाँ पर। देखिए अगर मैं 6 ही लेके जाता हूँ देखिए आपका तो 3 + 3 ये एक दिन में जाएंगे देखिए आपके। अब देखिए तो 3 और 2 एक दिन में जाएंगे आपके, फर्स्ट डे चले गए आपके। अब देखिए 4 के साथ 4 ले जा नहीं सकता मैं आपका, 4 + 4 तो 8 हो जाएगा आपका, तो 4 को मुझे अलग से ले जाना पड़ेगा, एक दिन ये हो जाएगा आपका, ये सेकेंड डे हो जाएगा चले आपका। अगला देखिए जो 4 है आपका ये वाला 4 ये भी मुझे अलग अलग से ले जाना, ये थर्ड डे हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 1 + 4 देखिए आपका 1 और 4 ये एक दिन जा रही है, 4 डे हो गए और मुझे 4 दिन लग रहा है अगर मैं इसको लेके जाता हूँ आपका। अब अगर 6 से थोड़ा इसको बढ़ाइए, अगर 6 को इसको मैं आपका 7 करता हूँ देखिए आपका, 7 के साथ देखिए किस प्रकार से होगा, ध्यान देखिए इसको हल्का रफ करिए। अगर कैपेसिटी में 7 है, अब आप थोड़ा 7 का एग्जाम्पल लेके चलिए, तो देखिए 3 और 3 ये तो पहले दिन चले गए आपके, चलिए। अगला देखिए 4 + 4 जा नहीं पाएंगे आपके, तो 4 को अलग से ले जाना पड़ेगा सेकंड डे, फिर 4 को अलग से ले जाना पड़ेगा सेकंड डे अगर आप थर्ड डे आपका, ठीक है। फिर 4 और 1 5, 1 और 4 ये आपका 4 डे जाएंगे आपके। तो इसका मतलब है 7 कैपेसिटी अगर मेरी बोट की है तो भी मुझे 4 दिन लगेंगे, जबकि मुझे ले जाना कितना 3 दिन में आपका। तो इसका मतलब 7 भी इसका आंसर नहीं है आपका, ठीक है। इसको फिर आप करिए, अगर मैं कैपेसिटी बढ़ाता हूँ मैं इसकी कैपेसिटी कर देता हूँ कितनी आपकी 8 कर देता हूँ देखिए आपका। अब 8 के साथ ध्यान से देखिए कैपेसिटी 8 है मेरी, तो देखिए 3 और 3 पहले दिन चले गए आपके, ठीक है आपका। और अगले दिन देखिए 4 और 4 देखिए ये 4 और 4 अगले दिन चले जाएंगे आपके, सेकेंड डे आपका। और लास्ट में 1 और 4 चले जाएंगे आपका, ये थर्ड डे चले जाएगा आपका। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। अगर इसका आंसर 8 आता है तो इसका मतलब बिल्कुल मेरा आंसर जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही काम कर रहा है। ध्यान से देखिए जरा, तो इसको देखिए मैं कर रहा हूँ 3 देखिए आपका, और इसको कर रहा हूँ देखिए 4 आपका, ठीक है आपका। ये मैंने अज्यूम किया, तो इसका जो आंसर आना चाहिए 8 आना चाहिए आपका। चला के देखिए जरा, देखिए बिल्कुल देखिए आपका आंसर 8 आ रहा है, देखिए आपका कहीं पे भी कोई गलती देखिए महसूस नहीं हो रही होगी आपको। इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। तो देखिए लेकिन जो मैंने इसको सॉल्व किया आपका वो देखिए आपका ऑर्डर ऑफ n² टाइम पर सॉल्व हुआ है, क्योंकि देखिए ये भी एक लूप चला देखिए आपका,
देखिए ये जो लूप चला, देखिए ये एंड टाइम का चला देखिए आपका, और उसके अंदर देखिए नेक्स्ट लूप देखिए ये आपका एंड टाइम का चला देखिए आपका। तो जिसके वजह से जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जा रही है आपकी। ठीक है आपका। तो देखिए ये जो आपका लूप है ये देखिए आपका रिड्यूस नहीं हो सकता आपका, ये तो मुझे आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर इसकी जगह पर मैं आपका क्या लगा दूं, जो ये एन टाइम चला देखिए आपका, इसको मैं आपको रिड्यूस करके आपका लॉग एन कर दूंगा आपका, लॉग एन। और इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, बाइनरी सर्च लगाऊंगा। अब देखिए कैसे बाइनरी सर्च लगाऊंगा, किस प्रकार से काम करूंगा, तो ध्यान से देखिए जरा। अब देखिए एक आपको टाइम एफिशिएंट और देखिए आपको ऑप्टिमाइज कोड बताने जा रहा हूं। देखिए आपका, मैं इसमें लगाऊंगा देखिए बाइनरी सर्च आपका, बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च क्यों लगाऊंगा, क्योंकि ये देखिए आपका लीनियर सर्च से कम टाइम में होता है, ये आपका देखिए लॉग एन टाइम पे सॉल्व होता है आपका, लॉग एन टाइम पे। और जो बाइनरी सर्च है वो आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व होता है आपका। पर देखिए बाइनरी सर्च के लिए आपको कुछ वेरिएबल चाहिए होते हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसको कुछ आपका कुछ लोग स्टार्ट और एंड भी बोलते हैं आपका। ठीक है, ये अप टू आपके वेरिएबल आपके कौन से लेना चाहते हैं, किस नाम से लेना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए कैसे करते हो, ध्यान से देखिएगा इसको आपका। इसके पे इंडेक्सिंग कर देना 0 1 2 3 4 5। देखिए जो इसका लोअर बाउंड हो जाएगा आपका, वो जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी वो हो जाएगी आपकी, तो फोर्स में सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और इन सबका आप एडिशन कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं सारे कैपेसिटी को ऐड करके मैं एक ही दिन में ले जाना चाहूं तो कितने कैपेसिटी बोर्ड चाहिए होगी आपकी। देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, 4 11, 12 4 16। तो जो उसका वेट निकलना, टोटल वेट निकलना, वो निकलना 16 आपका। तो जो अपर बाउंड हो जाएगा वो 16 हो जाएगा आपका। ठीक है आपका। और मिड कैसे निकलता है आपको सबको मालूम है, मिड निकालने का फॉर्मूला होता है आपका अपर बाउंड लोअर बाउंड को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए आपका, तो ये निकल जाएगा आपका 10। तो सबसे पहले जो बोर्ड चाहिए होगी आपको, इन केस मैं 10 कैपेसिटी के एक बोर्ड लेता हूं, अगर आपका 10 कैपेसिटी के बोर्ड लेता हूं तो मुझे कितने दिन लगेंगे, देखिए आपका ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए 3 और 2 5 2 7 और प्लस 4 11 हो जाएगा, तो उसको ले जाने पड़ेगा, तो 3 2 और 2 ये कैपेसिटी का मैं एक दिन लेके जाऊंगा आपका। अगला दिन लेके जाऊंगा देखिए 4 + 1 + 4 आपका, 4 + 1 + 4 देखिए आपका, ये दूसरे दिन चले जाएंगे आपके। 2 दिन में मैं सारे वेट क्या है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर पहुंचा सकता हूं आपका, सारे पैकेजेस को आपका। तो जब भी आपका पॉसिबल आंसर आपको मिले, देखिए अगर आपका दिन 2 दिन लग रहे हैं, जो इससे कम अगर है आपका, इससे ज्यादा है, तब तो आपका क्या हो जाएगा, आपका लोअर बाउंड बढ़ाना पड़ेगा आपको। और अगर ज्यादा हो रहा है तो आपका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, मिड माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा आपका। 10 में से 9 कर दिया। अब देखिए इसको हल्का रफ कर दीजिएगा। अब मेरे जो नया सिनेरियो क्या बन गया, देखिए आपका, देखिए उस नए सिनेरियो के हिसाब से अब मैं यहाँ पर 4 और 9 के बीच में सर्च करूंगा। देखिए अब 4 और 9 के बीच में आपका, तो 9 और 4 कितना, 13, 13 का हाफ कितना, 6 होता आपका। तो मुझे 6 कैपेसिटी के बोर्ड चाहिए आपकी। ठीक है, देखिए कैसे लेके जाऊंगा, 3 और 2 5 और 2 7 ज्यादा हो जाएगा, 3 और 2 एक दिन जाएंगे आपके, 3 और 2 आपके। ठीक है, अगले दिन कौन कौन जाएंगे, 2 और 4 जाएंगे आपके, 2 और 4 आपके। और अगले दिन 1 और 4 जाएंगे आपके, 1 और 4 जाएंगे आपके। इसका मतलब है कि अभी भी आपका जो वेट है ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, जब भी आपको लगे कि पॉसिबल आंसर है आपका, तो अब आप क्या करेंगे, अपर बाउंड, जब तक आपका जो 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 हमारे डेज हैं वो इससे कम या बराबर है आपके, तब तक आप अपर बाउंड को आप क्या करेंगे, मिड माइनस वन करते रहिए। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर कितना निकला था, 6 निकला था, अब ये आ जाएगा 5 आपका। अब 4 और 5 के बीच में सर्च करिए जरा, ध्यान देखिए जरा आपका, इसको आप कर लीजिए। ठीक है आपका, तो अब 4 और 5 कितना होता है, 9, 4 और 5 के बीच में आपका। ठीक है, तो इसका हाफ कितना निकला आपका, 4 निकला आपका। अब 4 के हिसाब से करिए जरा आपका, देखिए 4 के हिसाब से पहले दिन 3 वाला ले जाऊंगा, देखिए आपका, क्योंकि 3 और 2 5 हो जाएगा। अगले दिन देखिए 2 और 2 चले जाएंगे आपके, 2 और 2 वाले चले जाएंगे आपके। और नेक्स्ट दिन देखिए 4 वाला जाएगा आपका। और नेक्स्ट 2 दिन में देखिए 1 और 4 5 होता है, एक दिन 1 जाएगा, एक दिन 4 जाएगा। तो एक दिन दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन आपका। तो देखिए टोटल 5 दिन लगे अगर आपकी कैपेसिटी 4 की आपकी, जो आपका देखिए इससे बड़ा हो गया आपका। तो अब आपको लोअर बाउंड को आपका आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए इसका हाफ कितना निकला, 4 निकला था आपका, अब ये 5 हो जाएगा आपका। और 5 5 के बराबर होता है, आपको मालूम है कि आपका जो बाइनरी सर्च का आपका वाइल लूप कैसे चलता है आपका। इसको हल्का रफ करिए। ठीक है आपका। अब देखिए अब आपके पास जो वैल्यूज आ गई है वो आपका लोअर बाउंड अपर बाउंड 5 5 हो गया आपका, तो उसका मिड भी देखिए 5 हो जाएगा आपका। तो 5 5 के बीच में सर्च करें तो मिड 5 हो गया आपका। अब देखिए 5 कैपेसिटी के बोर्ड से देखिए क्या होगा आपका। देखिए पहले दिन 3 और 2 5 ये जाएंगे आपके, 3 और 2 जाएंगे आपके।
ठीक है। अगले दिन देखिए सिर्फ 2 ही ले जाना पड़ेगा, 2 और 4 जा नहीं पाएगा आपका, तो 2 अकेले जाएगा आपका। अगले दिन देखिए 4 और 1 चले जाएंगे आपके, 4 और 1 चले जाएंगे आपके, और लास्ट में देखिए 4 और चले, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन देखिए आपका, क्योंकि देखिए 4 दिन लग रहा है, जो डे से ज्यादा है आपका, तो आपका 5 प्लस 1 6 हो जाए। जैसे 6 होगा देखिए आपका, अब देखिए ये लोअर बाउंड जो है आपका अपर बाउंड से बड़ा हो गया, लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो जो लोअर बाउंड है उसी को रिटर्न कर दीजिए, आपका रिटर्न कर दूंगा लास्ट में आपका रिटर्न, आपका लोअर बाउंड आपका। और इसका आंसर देखिए 6 था आपका, देखिए 6 आ रहा देखिए आपका। तो सिंपल देखिए मैंने इसमें बैलेंस सर्च लगाया आपका, और आपको आपका आंसर मिल गया आपका। इसका फंक्शन देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए जरा आपका। देखिए इसका फंक्शन देखिए आपका, सबसे पहले मैंने क्या किया देखिए आपका, मैंने जो भी उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी देखिए वो निकाली आपकी, तो मैक्स भी निकाली देखिए आपकी, और एक देखिए टोटल भी निकाल लो देखिए आपका। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो जो मिनिमम कैपेसिटी है, मिनिमम कैपेसिटी जो बोर्ड चाहिए वो आपको 4 चाहिए आपकी, और एक मैक्सिमम कैपेसिटी, इसको आप अपर बाउंड बोल रहे थे आपका, मैक्सिमम कैपेसिटी वो आपका 16 हो जाएगा आपका। और देखिए यहाँ पर देखिए लोअर बाउंड आपका मैक्स हो जाएगा, अपर बाउंड टोटल हो जाएगा, मिड, लोअर बाउंड जब तक लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है, और यहाँ पर देखिए मिड निकला आपका। और ये तो देखिए सिंपल टोटल कलर जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका था आपका। तो देखिए डी अगर डे से ज्यादा निकल जा रहा है आपका, मतलब अगर मुझे ज्यादा दिन लग रहे हैं आपके, तो लोअर बाउंड मिड प्लस हो जाएगा आपका, और एल्स में अपर बाउंड इक्वल टू मिड माइनस हो जाएगा आपका। और जब ये लूप से बाहर निकलेगा, जो भी लोअर बाउंड की वैल्यू थी वो रिटर्न हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसको मैं एक बार प्रैक्टिस करके दिखा दो, ध्यान से देखिए जरा। देखिए सबसे पहले आपका जो पुराना कोड था आपका, उसको आप क्या करिए, रिमार्क बना दीजिए आपका। ये पुराना कोड देखिए, पूरे को देखिए रिमार्क बना देना, देखिए मैं आपका यहां से यहां तक आपका, ठीक है आपका। और इसके अलावा देखिए अब मुझे यहाँ पर देखिए 2 चीज चाहिए, एक तो मुझे मिनिमम कैपेसिटी चाहिए, और एक मुझे जो मैक्सिमम कैपेसिटी और बोर्ड की आपकी चाहिए आपका। तो मैं इसी को देखिए यहाँ पे यूज कर लेता हूँ आपका। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने आपका यहाँ पर मिन मैक्स निकाला था आपका, या बल्कि मैक्स निकाला था आपका, वो यहाँ पर ले तो मैक्स वेट आपका था, ठीक है आपका। बल्कि इसको आपके पास 0 चलाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये 0 चलेगा आपका, ठीक है आपका। ये भी आपका देखिए 0 चलेगा, अदरवाइज इसमें एक वैल्यू आपका ऐड नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे इसमें आपके में ऐड भी करना आपका। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका एक टोटल हमको वेरिएबल ले लीजिए आपका यहाँ पर, कॉमा टोटल, बल्कि आप चलिए इसको आपको देखिए, इसको मैं मान लेता हूँ आपका लोअर बाउंड है आपका, ठीक है, अलग से क्या लूँ, और इसको ले लेता हूँ अपर बाउंड आपका, अपर बाउंड, ठीक है आपका। और एक आपका आगे चलकर एक आपका इसको, और एक आपका मिड नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। देखिए अगर आपको लोअर बाउंड लेस देन AR ऑफ I है, तो लोअर बाउंड आपका ये हो जाएगा आपका। आपको अलग से और वेरिएबल लेने जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। और साथ में यहाँ पर अपर बाउंड प्लस इक्वल टू एरे ऑफ I कर दीजिए। ये भी आपका देखिए लोअर बाउंड अपर बाउंड निकला है आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका लूप चला दीजिए, व्हाइल जब तक आपका लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू आपका अपर बाउंड है, लूप चलता रहेगा आपका। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए, अगर आपको याद हो तो। एक तो आपको डी चाहिए था, इंटीजर डी चाहिए था, और एक आपको सम चाहिए था आपका, और ठीक है। और आई नाम का वेरिएबल तो ऊपर है आपके पास, तो डी इक्वल टू सम इक्वल टू 0, चले वो मैं यहाँ पर कर दूंगा आपका। यहाँ पर देखिए तो डी इक्वल टू 1 हो जाएगा पहली बार आपका, और सम इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। अब लूप चलाइए फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन साइज, और आई प्लस प्लस, सेम वही जो आपका ऊपर लूप चलाया था आपने। चाहे तो देखिए मैं इस लूप को देखिए ऊपर से कॉपी कर ले रहा हूँ। देखिए आपका ये जो था आपका, ये यहाँ पर आपका ये लोअर बाउंड है आपका, पीबी नहीं, लोअर बाउंड, ठीक है आपका। यहाँ पर देखिए मैंने इसको पूरा देखिए आपको वही सेम चीज देखिए चला दी, देखिए मैंने आपका। और यहाँ पर देखिए आपका जो ये मैक्स वेट था, ये सब आपका ये आपका बदल जाएगा। इसकी जगह पर देखिए आपका मिड नाम का वेरिएबल ले लूंगा आपका। तो मिड इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, आपको सबको मालूम है, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को माइनस करिए आपका, डिवाइड बाय 2 आपका। देखिए ये इसलिए करते ताकि लिमिट को क्रॉस ना करे आपका, और कोई रीजन नहीं। और यहाँ पर देखिए मिड आ जाएगा आपका, मिड आपका, ठीक है आपका। अगर ऐसा है तो यहाँ पर डी प्लस प्लस ये डेज काउंट जो भी आपको नाम देना चाहिए, आपके बारे में डी ले रखा आपका, और ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। और देखिए जब इससे बाहर निकलेगा आपका यहाँ पर ये, तो इफ अगर डी आपका ग्रेटर देन डेज है, अगर ऐसा आपका, इसका मतलब क्या आपका कि मुझे ज्यादा दिन लग रहे हैं आपको, तो मुझे आपका क्या करना, वेट को आपका बढ़ाना पड़ेगा आपका। तो लोअर बाउंड आपका इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा आपका। और अगर कम दिन लग रहे हैं आपके, तो एल्स तो अपर बाउंड इक्वल टू मिड माइनस 1 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। और बाहर निकल कर रिटर्न लोअर बाउंड को रिटर्न कर दिया, रिटर्न लोअर बाउंड आपका। तो देखिए पहले जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर था मैं उन्हीं के साथ चलाता हूं। इसको देखिए 3 था, ये 2 था आपका,
ये भी था आपका 2 था आपका मेरे ख्याल से, हाँ ये 2 था आपका और ये था, ठीक है। तो इसके साथ जो इसका आंसर आया था 6 आया था आपका। तो पहले चेक करता हूँ इसका आंसर 6 आ रहा नहीं आ रहा आपका। अगर देखिए इस ये प्रोग्राम मेरा जो बाइनरी सर्च का मैंने लॉजिक चलाया, अगर ये बिल्कुल सही अगर आपका है तो इसका आंसर 6 आना चाहिए आपका। रन करके देखिए इसको, देखिए बिल्कुल देखिए सही आ रहा है। देखिए मिनिमम कैपेसिटी बोर्ड रिक्वायर्ड 6 आपका। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर आपके कुछ नंबर बदल के दिखा दे रहा हूँ, जो अभी खुद नंबर मैंने बदले देखिए आपके। तो अगर ये नंबर ये होते हैं आपके, तो इसके साथ भी आपको आंसर मालूम था कि इसका आंसर क्या आएगा आपका। तो देखिए अब मैं यहाँ पे देखिए आपका इन केस यहाँ पर ये 3 है 4 आपका, ठीक है। अगर मैं 6 लेके चलता हूँ देखिए आपका, तो 3 + 3 कितना 6, ये एक दिन चल जाएंगे आपके। 4 + 4 तो जा नहीं पाएंगे आपको, तो 4 अलग जाएगा, ये 4 अलग जाएगा, 2 दिन हो गए, 2 दूसरे दिन में ये जाएगा, तीसरे दिन में ये जाएगा, चौथे तो 4 दिन लगेंगे आपके। तो 6 इसका आंसर नहीं हो सकता आपका। अगर मैं 7 का तो देखिए आपका, तो 7 के साथ देखिए 3 + 3 जा नहीं पाएगा आपका, तो 7 इसका आंसर 8 आया था आपका ना। देखिए 3 + 3 एक दिन जाएंगे, 4 + 4 एक दिन जाएंगे, ये जाएंगे, तो इसका आंसर देखिए 8 आना चाहिए आपका। चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका मिनिमम कैपेसिटी बोर्ड रिक्वायर्ड 8 आपका। तो देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। तो देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको देखिए रिकैप दूं, देखिए ये जो आपका काम कर रहा है आपका, क्योंकि ये बाइनरी सर्च काम कर रहा है आपका, तो यहाँ पर आपका लग रहा है लॉग एन टाइम आपका, लॉग एन। और क्योंकि ये तो आपका एक नॉर्मल लूप चला था, ये तो आपका एन टाइम पर चल ही रहा था आपका। तो जो इसकी टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी निकल रही है आपके एन इंटू लॉग एन टाइम, आपको एन इंटू लॉग एन। और जो पहले वाले से ज्यादा बेटर, पहले वाला आपका एन स्क्वायर पे सॉल्व हो रहा था आपका, और अब के बाद देखिए आपका एन इंटू लॉग एन टाइम पे सॉल्व हो गया आपका। तो देखिए मैंने इसमें सिंपल से देखिए बाइनरी सर्च लगाया आपका। हाँ थोड़ा सा देखिए माइन्यूट से देखिए चेंजेस तो करने ही पड़ते हैं आपके। वो देखिए चेंजेस किस प्रकार से हो रहे हैं देखिए आपके, देखिए इस जगह पे देखिए आपका, अगर यहाँ पर आप देखिए थोड़ा बहुत देखिए, जब आप नॉर्मली अगर आप बाइनरी सर्च चलाते हैं तो आप यहाँ मिड को रिटर्न करते हैं आपका, और देखिए मैंने यहाँ पर देखिए लोअर बाउंड को रिटर्न कर रखा आपका। तो देखिए ये थोड़े बहुत चेंजेस एज पर द नीड आपके हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से देखिए आपको सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक छोटी चीज देखिए, यहाँ पर देखिए आपका ये 1 है, ये 0 होगा आपका। अगर ये 1 होगा तो ये वाला आपका सम नहीं हो पाएगा। देखिए टोटल प्लस इक्वल टू AR ऑफ 5 कर रहा हूं मैं आपका, तो ये 1 वाला ऐड नहीं हो पाएगा आपका, तो ये 0 होगा तभी आपको सारे ऐड हो पाएंगे आपके। तो आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं उन सभी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे ये वीडियोज, मेरी सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, जो बीटेक CS IT ब्रांच से कर रहे हो या BCM से कर रहे हो, सबके साथ इसको शेयर करिए। अच्छे अच्छे अपने कमेंट करिए, सुझाव दीजिए आपका। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।